गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। जिस तरतम में आपने तैयारी करने के लिए तैयार हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है और हम वादा रिवीजन बैच स्टार्ट किए हैं, जिस पर आपने बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट दिया है और बेहतर रिप्लाई भी किया है, बेहतर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में रिवीजन भी करते रहिए। जिस दिन अगले दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से करके जाया करें। और दूसरी बात, यदि आपका क्वेश्चन पेपर में कोई प्रश्न छूट जाता है, उसको लेकर के आप घर में मत बैठे। जितने एग्जाम सेंटर में ही यदि आपका पेपर कोई भी क्वेश्चन डिस्टर्ब होता है तो एग्जाम सेंटर तक ही उसकी चिंता करें, इसके बाद छोड़ करके दूसरे की तैयारी अवश्य करें। नहीं तो यदि आप बैठे रहते हैं तो दूसरा एग्जाम पेपर भी डिस्टर्ब होगा। तो आपसे हम बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि अपनी तैयारी 100% एग्जैक्ट तैयारी करके जाइए। एग्जाम जो है आपका प्रतिदिन परमानेंट चल ही रहा है, तो इस एग्जाम को बिल्कुल कमजोर होने मत दीजिए, अपने आप को कमजोर होने मत दीजिए, क्योंकि ये रिजल्ट 100% आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। और यदि आप मध्य प्रदेश टॉप करते हैं तो आपकी पढ़ने की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाएगी। आपके खाने की, रहने की और सभी प्रकार के पढ़ने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होगी। केवल और केवल आप केवल पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वादा रिवीजन बैच में। और हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेशन हमारा हो चुका है, पार्ट 2 ये है। लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो हम चेक करते हैं क्या होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं माना की संख्या क्या है, माना की संख्या पहली संख्या मान लेते हैं, यहां पहली लिख देते हैं। माना की पहली संख्या क्या होगी, x है ना। पहली संख्या x हमने मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहेंगे, और सॉरी पहली संख्या जब x हो जाएगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, इतना हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 182 होगा। कितना, x का और 27 माइनस x का दोनों का गुणनफल 182 होगा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 182 होगा। अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये x को इधर ला लिए राइट साइड में, प्लस x हो गया, 27x को इधर लाए तो माइनस 27x हो गया, और राइट साइड में 182 है ही, 0 को उस साइड से इस साइड ला लिए, तो ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण। अब हम क्या करें, वर्ग समीकरण जो हमारा है तो हम क्या करेंगे, दो नंबर ढूंढें जिसका गुणा कर दें तो 182 आ जाए, और 27 का, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दें तो 27 आ जाए। 13 और 14 27 तो होगा, लेकिन 182 होगा क्या, हम चेक कर लेते हैं। 13 14 तो 14 3 42 और 14 1 14 4 18, यानी 182 13 14 का होगा। तो हम क्या कर लें, 27 को क्या करेंगे, 27 को लिख देंगे 13 और प्लस 14। आप बेहतर ढंग से जैसे ही हल करना शुरू करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, आप बेहतर परिणाम ला सकते हैं। 182 को 13 गुणे 14 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का और एक्स का अंदर गुणा हो तो माइनस 13x माइनस 14x प्लस 13 गुणे 14 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, x माइनस 13 हो जाएगा ये, और 14 दोनों में कॉमन है तो माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ बच जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, माइनस 13 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। x माइनस 13 यहाँ हो जाएगा कॉमन फिर से, और यहाँ बच जाएगा x, तो x लिख लेंगे, माइनस 14 बच जाएगा तो माइनस 14 लिख लेंगे, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा,
और x माइनस 14 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम देख लें कि x और x का मान हमारे पास कितना है, x का मान है 13 और x का मान भी 14 भी है। तो हम दो मान हमारे पास आ चुके हैं। जब दो मान आ चुके हैं तो हम क्या कर लेंगे, पहली बार x का मान लेंगे। देखिए x बराबर कितना हो गया, 13 भी हो गया 14 भी हो गया, दोनों हो गए। तो हम क्या कर ले, जब कंडीशन लिख लेंगे, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी जब x बराबर 13 हो तो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 13, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब x का मान हमारे पास आ जाए 14, जब x का मान 14 आ जाए तो पहली संख्या तो 14 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पहली संख्या तो x ही है, तो पहली संख्या हो जाएगी 14, यहाँ पे x लिख लेंगे, पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या जब स्टार्ट करेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी कितना, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14, तो दूसरी संख्या 13। अल्टरनेटिव है, यदि मान लीजिए हमारी पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, यदि पहली संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या 13 होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेशन यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए, स्वयं एक लाइक कर दीजिए करिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि आपका रिवीजन और आपके आने वाले एग्जाम में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि से हम जानते हैं कि गुणा फैक्टर में तोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो हम सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन नंबर 1 करेंगे। पहला नंबर तो लिख लेंगे दिया हुआ वर्ग समीकरण, चाहे द्विघात समीकरण कहें चाहे वर्ग समीकरण कहें, तो ये है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी दो हमें संख्याएं ढूंढना है, दो संख्याएं ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए और घटा दें, यहाँ पे घटाना है, घटा दें तो 1 आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 चौको 12 होता है तो 4 प्लस 3 यहाँ पे लिख देते हैं, x है तो x लिखेंगे, माइनस 6 होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, 2x स्क्वायर रहेगा प्लस 4x रहेगा प्लस 3x रहेगा, 4x ये हमको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तब ना 1 आएगा, इसलिए इसको हम 4x माइनस 3x कर लेंगे, है ना, माइनस। अब हम क्या कर लें, इसको हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 इक्वल टू 0। क्यों इसको लिख रहे हैं, जिससे कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक कॉमन ये हो जाएगा, एक कॉमन इससे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, फैक्टर में तोड़ रहे हैं जिससे आपको समस्या ना हो, 3x हो जाएगा और इसको 3 गुणा 2 लिख लेंगे, यहाँ प्लस नहीं है माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। अब कॉमन लेंगे तो 2x देख रहे हैं दोनों में, इन दोनों में 2x कॉमन है, 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी है, तो एक ठो x बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा माइनस, 3 दोनों में है तो 3 ले ले, तो क्या हो जाएगा, x बच जाएगा और माइनस माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस 2 बच जाएगा। अब इक्वल टू 0 यहाँ भी, इक्वल टू 0 यहाँ भी, और क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 हमारे में दोनों में कॉमन हो रहा है, ये देख लीजिए यहाँ भी, और जो बच रहा है 2x बच रहा है, माइनस 3 बच रहा है तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ भी 0 हो जाएगा। आगे हमारा हो जाएगा x का मान माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, अर्थात समीकरण का जो हल होगा x का मान 3/2 पहले होगा और माइनस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर जो हमें दिख रहा है
इस दूसरे नंबर को भी सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर को भी लिख लेते हैं। दिया हुआ वर्ग समीकरण, दिया हुआ वर्ग समीकरण, तो क्या हो जाएगा वर्ग समीकरण में? दिया हुआ जो वर्ग समीकरण है ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो इसको फिर से करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी हमें गुणा करने पर 6 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस का मार्क है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो दो संख्याएं होती हैं 2 3 5 और 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x² माइनस 5 को हम क्या लिख लेंगे? 5 को लिख लेंगे 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 x है तो x रहेगा प्लस 3 रहेगा इक्वल टू 0। आगे हम क्या कर लेंगे? इसी को सेम प्रोसेस में 2x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देख लीजिए यहाँ x 2 तो है, 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हम क्या कर लेंगे? 2x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1x बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पूरा कॉमन हो गया। तो हम क्या कर लें? यहाँ पे 1 का गुणा कर ले, मतलब 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देख लिए माइनस 3 दोनों में है तो 3 यहाँ रहेगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो मतलब क्या होगा? x यहाँ बच जाएगा और 3 निकल गया है तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 गुणा कर लेंगे तो बच जाएगा। इस तरह से इक्वल टू 0 होगा। अब हम x माइनस 1 दोनों में फिर से कॉमन है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ 2x, यहाँ बचेगा माइनस 3 तो माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ। फिर हम x की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस 3 इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे? x की जगह पे 1 रख लेंगे, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी और ये हो जाएगा, एक स्टेप और जाएगा इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे? x की जगह पे 1 x बराबर 1 हो जाएगा और x की बराबर में हो जाएगा 3 गुणा में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। अर्थात क्या होगा? अर्थात हमारा x की का जो मान आया, x का मान क्या आया? x बराबर हो गया 1 हो गया और 3 बटे 2 हो गया। यही हमारा आंसर है। यदि हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण लिख करके आता है तो ऐसे ही गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। और इसको ही चाहे तो श्रीधराचार्य सूत्र से, जो श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 2a। तो इससे भी हम कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं। इसको भी हमने इसको इससे पहले भी श्रीधराचार्य सूत्र को भी हमने समझाया था, तो आप इससे भी कोशिश कर लेंगे, तुलना करके हम हल करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप सेशन में बने रहा करें और सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यदि आप लिखना चाहें, सॉल्व कराना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको जैसे ही प्रोवाइड कराएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 4 चैप्टर में से आने लायक हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारे स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। अब हम देख लीजिए क्रमागत क्या होता है। क्रमागत जैसे किसी भी संख्या में एक जोड़ दें या एक घटा दें, मतलब दोनों के बीच, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, जो क्रमागत संख्या होंगी उनके बीच का अंतर हमारे पास कितना होगा? 1 होगा। यानी यदि हम क्रमागत संख्या निकालना चाहें तो एक जोड़ेंगे, जस्ट उसके बाद वो संख्या मिलेगी, तो क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी? सॉल्यूशन हम चलिए कर लेते हैं इसमें। तो माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जोड़ने पर ही हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक आएंगे, क्रमागत होगी वो एक जोड़ने पर ही आएगी।
अब प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्न हमें क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। प्रश्न कहता है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा और दूसरी संख्या का भी वर्ग हो जाएगा। पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा, दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा, दोनों का वर्ग करेंगे तो 365 आएगा। इस तरह से प्रश्न हमारा कह रहा है। तो अब पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या x, तो x का वर्ग हो जाएगा, दूसरी संख्या x प्लस 1 का वर्ग जो हो जाएगा और ये 365 रहेगा। तो x का वर्ग तो ये हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये जो है x प्लस 1 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 होगा, a होगा और b होगा और ये 365 होगा। आगे हम क्या करेंगे, दोनों x है, अब इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, दो में x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और 365 हो जाएगा, सॉरी इसको हम 64 लिख दिए, 65 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, 2x है, एक एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2x है ही, और ये 365 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, एक से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 365 हो जाएगा, ये प्लस 1 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे ये घट के हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे हम 2 का भाग जो लगा दें, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सब में चला जा रहा है इसलिए 2 का भाग दे रहे हैं। और 2 का भाग जैसे ही देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा प्लस 2 बटे 2 x हो जाएगा माइनस 364 बटे 2 हो जाएगा, इस तरह से इक्वल टू 0। अब इसको हम कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा प्लस x बचेगा माइनस 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 182 होगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने जस्ट इसके पीछे 182 को सॉल्व किया है, तो क्या होता है 182 का गुणनफल, गुणनखंड किसका होता है, ये हो जाएगा 13 और 14 का होगा, तो 14 में 13 घटा देंगे तो एक यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ एक x मान लीजिए, x रखेंगे और 14 गुणे 13 इसको भी कर लेते हैं, 14 और 13 का गुणा करते हैं तो 182 आता है, ये भी हो जाएगा। इस तरह से आगे हम सॉल्व करते रहेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस 14 गुणा 13 हो जाएगा इक्वल टू 0 हमारे पास रहेगा। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x कॉमन है, बचेगा x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, देखिए माइनस दोनों में है तो यहाँ x हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर निकल गए तो यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। अब आगे हम क्या कर लेंगे, 13 कॉमन हो गया तो 14 हो गया यहाँ पे ना, ये 14 13 दोनों में कॉमन हो गया तो x प्लस 14। अब देखिए दोनों में 14 कॉमन है, x प्लस 14 तो x प्लस 14 ले लेते हैं, यहाँ x बच गया माइनस 13 बच गया इक्वल टू 0 हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करें, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 रख लेंगे, वाह x माइनस 13 इक्वल टू भी 0 रखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 14 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। अब हम माइनस वैल्यू को छोड़ेंगे, निगेटिव मान को हम छोड़ देंगे, तो क्या होगा, यहां लिख लेंगे निगेटिव मान को छोड़ने पर, निगेटिव वैल्यू लेंगे ही नहीं है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे अर्थात पहली क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 13 हो जाएगी और दूसरी क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हम निकाल रहे थे, दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, x प्लस 1 हो जाएगी। तो x प्लस 1 क्या होगी, x का मान है 13 और 1 लिखेगा तो ये 14 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 13 हो जाएगी तथा दूसरी संख्या 14 हो जाएगी।
इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को जितना कहता है, जो क्वेश्चन हमारे हिसाब से बोलता है, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़े हुए हैं, उसके सभी सूत्र पढ़े हुए हैं, उसके सभी स्टेप्स पढ़े हुए हैं, तो हम बेहतर ढंग से फॉलो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको। इस क्वेश्चंस को फॉलो जैसे ही करने लगेंगे स्टेप वाइज, और तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इस पार्ट में हम 4 पार्ट वर्ग समीकरण को हम खत्म कर देंगे। चलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें समकोण त्रिभुज पर ही आधारित प्रश्न है, और इस पर हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है ये। सब एक लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या मान लेंगे, पहले आधार से 7 सेंटीमीटर कम कौन है, ऊंचाई। तो हम क्या मान लेंगे, आधार को पहले मानेंगे। तो देख लेते हैं, माना कि आधार क्या होगा। आधार नहीं मानेंगे तो दूसरा कुछ काम बनेगा नहीं, इसलिए आधार को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में जो लिखा है सभी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। अब ऊंचाई निकालना है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब हमें कर्ण दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें जब कर्ण, आधार और लंब या ऊंचाई एक ही है, चाहे ऊंचाई कह दे चाहे लंबाई कह दे, तो बात एक ही तो होती है ना। तो लंबाई, लंब कर्ण और आधार जब दिया है तो हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। इसलिए हम क्या कर लें, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब या ऊंचाई, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। तो हमारे पास जो है कर्ण का वर्ग 13 है, तो 13 लिख लेंगे। लंब का वर्ग कितना है हमारे पास, लंबाई या ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, x - 7 का वर्ग हो जाएगा। और ये आधार है तो आधार हो जाएगा x का वर्ग। अब 13 का वर्ग हमें 169 होता है, हम जानते हैं। और ये a - b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² और -2a भी होता है, तो 2 a की जगह पर x है, अब b की जगह पर 7 है, और प्लस x², ये वाला हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, 169 को अभी रख लेते हैं, ax² हो जाएगा, और प्लस 49, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14x हो जाएगा, और प्लस x² हो जाएगा। अब 169 को राइट साइड ले जाते हैं, तो x² मिलकर के यहाँ पे 0 रख लीजिए, ये हो जाएगा 2x², और क्या हो जाएगा, ये -14x है तो 14x हो जाएगा, प्लस 49 है तो 49 रख लीजिए, और -169 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं, बना लेते हैं व्यवस्था इसकी, तो हो जाएगा 2x², पलट लेते हैं, इधर 0 ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x² -14x हो जाएगा, और 169 में 49 घट जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो 9 में 9 घट गया, 0 हो गया, 6 में 4 निकल गया, 2 हो गया, और 1 आएगा, 120 हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए एक बार, आप 1-2 सेकंड आप इसको भी आप भी देख लीजिए क्या है कैसे है। मैं थोड़ा दूर से खड़े होकर देख लेता हूँ, तो बेहतर ढंग से आप जैसे ही करते चलेंगे आपको परिणाम मिलता चलेगा और बेहतर परिणाम आप कर सकेंगे। तो अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग लगा सकते हैं। जैसे ही 2 का भाग लगा लेंगे, 2 का भाग देने पर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x² बटे 2 हो जाएगा, -14x है तो -14x बटे 2 कर लेते हैं, और -120 बटे 2 कर लेंगे
इक्वल टू 0/2 ही होगा ही। आगे हम क्या कर लेंगे, 2 से 2 कटेगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14 होता है, ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 2 छक्का 12, 0 बच जाएगा, यानी 60 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में किसी नंबर का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारा वर्ग समीकरण बन गया। इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। 2 नंबर ढूंढिए जिससे गुणा करने पर 60 आ जाए, और यहाँ माइनस है, घटाएंगे तो 7 आ जाना चाहिए। तो 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 में 5 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा। इसको लिख देंगे 12 - 5, और x लिख लेंगे, 12 में 5 घटा देंगे तो +7 आ जाएगा, और ये 12 × 5 60 को भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12 × 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आगे हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम कॉमन को इकट्ठा कर लें, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें तो भी काम बन जाएगा, और ना करें तो भी काम बन जाएगा। यहाँ देख लीजिए x बचा हुआ है तो x यहाँ लिख लेंगे, और -12 बच जाएगा तो -12 यहाँ लिख लेंगे, +5 है, देख लीजिए 5 यहाँ भी तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, -12 बच जाएगा तो -12 लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, x -12 हमारा दोनों में कॉमन है, x -12 लिख लेंगे और x + 5 लिख लेंगे, इक्वल टू 0। अब हम x के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाए, x -12 इक्वल टू 0 लिख लेंगे, वाह x + 5 इक्वल टू भी 0 लिख लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास +12 हो जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5 हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 12 आ जाएगी तो आधार हमारा x है, तो क्या हो जाएगा, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कितनी है, x - 7 है, x - 7 रहेगी तो 12 - 7 इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अर्थात आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक YouTube कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, एक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए, और एक लाइक कर दिया करिए। ये क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में आने लायक है, बेहतर क्वेश्चन है, इस पर आप बेहतर ढंग से विचार कर सकते हैं, बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 बार 3 बार 4 बार में। ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही बेहतर परिणाम लाते रहें, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। आप बेहतर विश्लेषण जितना ही करेंगे उतना ही आपका बेहतर परिणाम आएगा। इस तरह से आप रिवीजन करते रहें, सभी प्रश्न की तैयारी करें, और सभी एग्जाम पेपर की प्री तैयारी करके जाया करें, जिससे 100% परिणाम मिल सके। इस सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। अब नए चैप्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है, और चैप्टर 4 2 सेशन हुए। इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ आंसर क्वेश्चन करा दिए थे, और इसमें कुछ क्वेश्चन का विश्लेषण करा दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं अगला सेशन, अगला चैप्टर। नए चैप्टर में, नए सेशन में मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ, और नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।